खैर, टीचर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो क्या हुआ, आप एक चीज़ तो आसानी से कर सकते हो, वो है एमबीए। हाँ दोस्तों, एमबीए। तो स्वागत है आपका यूनिक जानकारी कैरियर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमबीए के बारे में। एमबीए क्या होता है, एमबीए हमें क्यों करनी चाहिए और एमबीए करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, एमबीए हमें कहाँ से करने में सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एमबीए क्या होता है। तो एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 2 वर्ष और बहुत ही हाई प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है। एमबीए करने के समय आप बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी को अच्छे से सीखते हैं और यहाँ पर ये भी सीखते हैं कि किस बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। तो बिजनेस करने के तरीके, बिजनेस से जुड़ी कई जानकारियाँ इस कोर्स को करने के दौरान दी जाती हैं। एमबीए को आप कई क्षेत्रों में कर सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, बैंकिंग, कल्चर, फॉरेन, फाइनेंस आदि। आपकी जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा रुचि है आप उसमें एमबीए कर सकते हो। एमबीए करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम से भी गुजरना होता है, जो कई प्रकार से होता है। हमारे आसपास बहुत से लोगों की यह धारणा होती है कि एमबीए सिर्फ बिजनेस से जुड़े लोग ही कर सकते हैं, और या जिसकी फैमिली में बिजनेस पहले से चल रहा हो वो लोग ही एमबीए कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। एमबीए को कोई भी कर सकता है। अगर आपके पहले से कोई बिजनेस नहीं है तो आप एमबीए करके इंडिया या फिर किसी भी कंट्री में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी हाई प्रोफेशनल जॉब पा सकते हैं, जिसमें आपको 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक पर ईयर पैकेज आराम से मिल सकता है। अब बात करते हैं एमबीए में एडमिशन कौन ले सकता है। तो एमबीए करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है, जो कि 50% मार्क से उत्तीर्ण होना जरूरी होता है, तभी आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हो। और एमबीए में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा से भी गुजरना होता है। हमारे भारत देश में कैट एक प्रसिद्ध प्रवेश परीक्षा है, जो कि मैनेजमेंट में एजुकेशन देती है। इस परीक्षा में सफल होकर आप आसानी से एमबीए कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। इसके अलावा सीमेट, एक्सजेट, मैट, जीमेट, एनमेट और इसके अलावा कुछ स्टेट लेवल की प्रवेश परीक्षाओं से भी आप एमबीए में प्रवेश पा सकते हो। इसके अलावा आप 12वीं के बाद भी एमबीए में प्रवेश पा सकते हो, लेकिन ये सुविधा इंडिया में कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटियों में उपलब्ध है, जिससे आप बीबीए प्लस एमबीए कोर्स कर सकते हो, जो कि 5 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद बैंकिंग, फाइनेंस और बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब्स की अपार संभावनाएं होती हैं। अब मन में ख्याल आता है कि एमबीए कोर्स कहाँ से किया जाए। तो आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि इंडिया में बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, अहमदाबाद आदि सिटी में स्थित है, जिनमें आप एमबीए में प्रवेश पा सकते हो, जो कि एमबीए के लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ प्रवेश पाना इतना आसान नहीं होगा। आईआईएम में एंट्री पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है और फीस भी बहुत ज़्यादा देनी होती है। लेकिन इसके अलावा भी आप एमबीए कोर्स कर सकते हो, जहाँ आपको आसानी से प्रवेश मिल सकता है। जैसे आप अपने स्टेट लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एमबीए कर सकते हो, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी आप एमबीए कर सकते हो, जहां आपको 1 से 2 लाख रुपए के बीच में फीस ली जाती है। लेकिन एमबीए की फीस 1 लाख से 10 लाख तक भी हो सकती है, जो निर्भर करता है आपके किस कॉलेज में एडमिशन लिया है और एमबीए से जुड़ी कुछ बातें, जो कि एमबीए कितने साल का होता है। तो एमबीए 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, जो 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। एमबीए करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, तो ये आपकी कंपनी पर निर्भर करता है कि आपकी पोस्ट क्या है, जो कि 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के बीच या
इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो दोस्तों ये MBA की जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी ही जानकारी को और पाना चाहते हो तो इस यूनिक जानकारी कैरियर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अगर 10वीं क्लास या फिर इंटरमीडिएट क्लास 12वीं क्लास में स्टडी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके कैरियर को बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।